कर दो। एक छोटी सी घटना अपने सामने लेना आनी चाहूँ मैं। और हमारे साथ एक छोटी सी घटना घटी है कि आज हूँ 8-9 दिन पहला मार कने एक फोन आयो तो फोन माते धमकी भरो फोन आयो तो जिन्हों कहो तो कि घरू बारे मत निकल जाए। और इन अलावा भी बहुत सा फोन आवे, घना लोग एड़ा है जो मैंने फोन कर रिया था कि आज रे बाद में कभी घरू बारे मत निकल जाए। इन टाइप का फोन आ रहा था, कॉल्स आ रहा था। और मैं जकारो रिकॉर्ड नहीं रख पायो। एक्चुअली गलती आई है क्योंकि धमकी तो इन्हों पहला भी आई थी लेकिन बीच में नहीं आ रही थी और वापस धमकी भरा मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आने लग गया। और कल रात को मैं जब कोई काम के पर्पज से मैं आखलिया चौराहे से नहीं पड़ा चौपाशनी हाउसिंग बोर्ड से अपने घर आ रहा था वापस, तो मेरे ऊपर कुछ दो लड़के थे। दो लड़कों ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका। पहले तो मेरी गाड़ी के आगे थे और उन्होंने मेरी गाड़ी का कांच फोड़ दिया कल। और पहले तो उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी रोकी थी लेकिन उन्होंने मुंह भी बांध रखा था। दो छोरा मुंडो बांधड़ो था, गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नहीं था। और जिन्होंने ये देखिए भाई लोगों, कांच फूट गया है गाड़ी का। गाड़ी का कांच फूट गया है। ये घटना एक्चुअली कल की है और मैंने रिपोर्ट भी दे दी है। और लेकिन आज कार्रवाई नहीं हुई है उनके ऊपर। पूरा दिन हो गया है। और जब मैं रिपोर्ट देने गया था तो रिपोर्ट में भी यही बोला गया था कि पत्थर मारा है, कोई बात नहीं, पकड़ा जाएगा। तो नहीं पकड़ा जाएगा तो अगर उनका गाड़ी का नंबर नहीं है और उन्होंने मुंह भी बांध रखा था तो पुलिस वालों ने ये भी कहा कि भाई अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर तो मुंह बांध रखा होगा या गाड़ी के नंबर नहीं होंगे तो उसका कुछ कर नहीं सकते, ये भी बोला है। तो उनका कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऐसा है कि भाई लोगों, मेरा आप लोगों के अलावा कोई है नहीं और मैं एक छोटा सा कॉमेडियन हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं मतलब मेरे से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक छोटा सा कॉमेडियन हूँ और मेरा केवल बिजनेस यही है कि मैं कॉमेडी, लोगों को हंसा के अपना पेट भरता हूँ। मैं वही बंदा हूँ जो लोगों को हंसा कर ही अपना पेट भर सकता हूँ। ना तो मैं कोई दूसरों काम कर सकूँ, ना मैं इन काम ने मैं छोड़ सकूँ। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कल रात को जब दो युवकों ने मेरा पीछा किया, पहले तो 15-20 मिनट तक तो मेरा पीछा किया। 15-20 मिनट तक पीछा करने के बाद जब वो 2-3 मिनट तक पीछे नहीं आए तो मैंने सोचा क्या पता कोई होगा। लेकिन जब मैं गाड़ी, तो पीछे से पत्थर आए थे। एक पत्थर तो उनका चूक गया था लेकिन दूसरा पत्थर मेरी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के पीछे वाले कांच के ऊपर लगा था, जिससे कि गाड़ी का कांच फूट गया। और मतलब मैं खुद, मतलब मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था। टाइमिंग भी यही था और मैन सड़क पे थे। एक्चुअली वहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं लेकिन मैंने हमारे जान पहचान के एक अंकल हैं, उनसे भी बात की पुलिस में रिपोर्ट के लिए। मैंने सरदारपुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है उनके बीच में, लेकिन उनका अभी तक कोई सुराग नहीं है। और उनकी तरफ से यही बोला गया था कि पत्थर है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भाटो आयो है कालक, अगर गोली भी आवेला तो बिनो भी कोई नहीं कह सके, क्योंकि अपन प्रशासन को मैंने बोल दिया है। अगर प्रशासन ये कहता है कि प्रशासन, एक्चुअली मैंने प्रशासन को जाके जब बोला था कि भाई मेरे ऊपर पत्थर से किसी ने वार किया है, बहुत टाइम से मेरे पास धमकियां भी आ रही है, मेरे पास रिपोर्ट्स भी है। इससे पहले जो धमकियां आती थी उनकी मैंने रिपोर्ट प्रशासन को दी थी लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब की बार मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं कि प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि मैं, मतलब या तो ये हो सकता है कि मैं सेफ नहीं हूं, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है मैं जोधपुर में अगर सेफ नहीं हूं तो प्रशासन अगर मेरे को कहेगा तो आप अपन गांव जतरा सा टाइम आते, क्योंकि मैं अपने माता पिताओं के लिए बहुत ज्यादा प्यारा हूं। माता पिताओं के लिए आज इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर से वार किया, कभी गोली से भी वार हो सकता है, या मैं अकेला कहीं पकड़ा भी जाऊं तो ये 4-5 जने लोग मेरे को मिलकर मार भी सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि आपको किसी के ऊपर शक है, मेरे को किसी के ऊपर शक नहीं है। और ना मैं बताना, मतलब कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैं बताऊं आपको, कोई उनका नाम लूं या ये है मेरे पीछे या उनका हाथ है, किसी का हाथ नहीं है, ना मेरे ऊपर किसी को शक है। मैं किसी को ऊपर, मतलब मेरे को शक नहीं है। लेकिन ये है कि ये घटना मेरे साथ इससे पहले भी हो चुकी है। आज तो यहाँ सिटी में हुई थी, इस वजह से मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मैं दूर दराज जाता रहता हूँ, कभी गांव, कभी इवेंट करने, मतलब बाहर जाता रहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर मतलब ऐसे हमले होने के चांस रहते थे। और प्रशासन से मैंने पहले भी यही बोला था कि मेरी हेल्प कीजिए, लेकिन मतलब मजाक में या नॉर्मल लेके वो चीज छोड़ दी थी। मैंने अपने नजदीकी थाने में पहले भी रिपोर्ट की थी।
और मैं एक्चुअली कल रात को ये घटना हुई और कल रात से मैं परेशान भी हूं। और आज लाइव नहीं आने का कारण ये था पूरे दिन, क्योंकि मेरा आज शूटिंग था और मैं अकेला आर्टिस्ट नहीं, मेरे साथ 10-12 आर्टिस्ट काम करते हैं, तो उन सबको मतलब उन सब की शूटिंग थी, इस वजह से मैं अपनी शूटिंग कैंसिल नहीं करना चाहता था। और लाइव आने का पर्पज आप लोगों को बताना जताना नहीं है, मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूं, जो भी मेरे बारे में अगर गलत सोच रहे हैं या जिन्होंने मतलब मेरे को ये साजिश रची है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पकड़ लूंगा। एक्चुअली जितनी भी मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को पकड़ लूंगा, या फुटेज आए चाहे नहीं आए। और अदर भगवान की मर्जी है, जो भी मेरे साथ होगा वो जिसके भी साथ जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा, जो वाली बात है। अगर मैंने किसी का बुरा किया होगा तो मेरे साथ बुरा होगा, अगर मेरे साथ कोई बुरा करेगा तो उसके साथ 101% बुरा होगा।